भैया जी के चरणों में मैं गीता स्वामी जी के चरणों में साधारण मालिक तुम लोगों को हमेशा खुशहाल रखे। भैया मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बहन? मेरी बात आखिर बात क्या है जो जाके चेहरा मुरझाया हुआ है और आपके आंखों में आंसू, ये आंसुओं का कारण क्या हो सकता है? इस उदासी का कारण जानना चाहती हो बहन? तुम तो जानती हो बहन कि तुम्हारा भाई रात दिन मेहनत मजदूरी करता है और हर महीने ब्याज के तौर पर चौधरी साहब के यहाँ पहुँचाता है, लेकिन इस महीने का ब्याज नहीं पहुँचा पाया हो बहन। इसी बात का अफसोस है। और आज हमने अपने दिल में क्या सोचा है, अपने दिल में क्या फैसला किया है बहन, जरा मेरी बात सुनो। भैया आज मैं परदेश जा रहा हूँ। परदेश जाऊंगा बहन, काम की तलाश करूंगा, काम मिलेगा। चौधरी साहब का कर्ज भी चुकाना है और बहन तुम सयानी हो गई है, तेरी शादी भी करना है। रही बात किराए की तो चल रहा हूँ। जो हमारे घर मालिक साहब या बारात मालिक साहब है, किसी से भी किराया ले लूंगा, कमा कराऊंगा तो उनका लौटा दूंगा। भैया आप साथ जाना चाहते हो, लेकिन जाने से पहले भाभी माँ से भी पूछ ली। राधा तुम तो अपने घर की स्थिति को जान रही हो। जब से तुम्हें शादी करके अपने घर पे मैं लाया हूँ, आज तक
सिवा सुख दे ही नहीं सका। क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैं परदेश जा रहा हूं, लेकिन सारी जिम्मेदारी तुझको सौंप के जा रहा हूं। बहन सयानी हो गई है, बहन का बराबर ख्याल रखना, देखभाल करना। लाओ घर में जो भी रूखा खाना बचा हो झोले में रख दो, रास्ते में खाना खा लूंगा। लाओ, ट्रेन का वक्त हो गया है, नई ट्रेन छूट जाएगी। तो सयानी हो गई है, ज्यादा न कहते हुए भी तू हर तरह से समझदार है। हमेशा अपने भाई की मान मर्यादा को ध्यान में रखना बहन। और जो रोकर सुगा घर में बहू बा, अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना। मालिक हमेशा तुम लोग को खुशहाल रखे। बाबू साहब, मुझ गरीब पे झोपड़ी पे रह पाए, आपके कदम पर। बाबू, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ जरूर बताऊंगा। कहाँ की तैयारी बनाया हूँ जा रहा हूँ। बाबू साहब, परदेश जा रहा हूँ, काम की तलाश करूंगा, काम करूंगा और 1 महीने बाद आऊंगा तो आपका पाई चुका दूंगा। बाबू साहब, सिर्फ मुझे 1 महीने का समय और दे दो। बाबू साहब, 1 महीने के बाद आऊंगा तो आपका पाई चुका दूंगा। बाबू साहब, 1 महीने समय दिया था, मेरा कर्जा नहीं पहुंचाया। 1 महीने समय और मांग रहा है, कब मेरा कर्जा देगा? आराम जादे 1 मिनट की समय नहीं दूंगा, मुझे मेरा पैसा देना होगा। लेकिन झगड़ा छोड़, ये तो बता, मारते मारते तेरा बाप मेरा कर्ज कितना बड़ा जुर्माना है? बाबू साहब, देने वाला चाहे भले ही भूल जाए, लेकिन लेने वाला कभी नहीं भूलता है। मेरे बाबूजी आपके हाथ से 20,000 रुपए कर्ज लाए हैं। बाबू, 20,000 रुपया?
देने वाला कभी नहीं भूलता है। इसका मतलब मरते मरते तेरा बाप और जगह झूठ बोल कर बोला है 20,000 रुपया नहीं मरवा, पूरे 2 लाख रुपया मेरे। आप क्या कह रहे बाबू साहब, ये कैसे हो सकता है? मेरे बाबूजी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। भगत इसलिए कि मरने से पहले बीमार इंसान कोई झूठ नहीं बोलता है, इसलिए कि ना जाने उस मालिक के हाथ से उसका कब बुलावा आ जाए। और आप 2 लाख रुपए बता रहे हैं, ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये तो बेईमानी है बाबू साहब। देखा काज में दो बेईमान ही बनो। बेईमानी ये करता है और हम लोगों को हम लोग को नहीं जाना है, इसके बाप को जाना तो एक काम करो बाबू साहब, अपने बहन खाता पे अंगूठा लगवा दो। बेईमानी ही सही, मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, ये पैसा नहीं दे पाएगा। बाबू साहब इस वक्त कहाँ से दूंगा? जो जमीन है इसका पेपर तैयार है, अंगूठा लगवाने के बाद। इतनी बड़ी रकम कहाँ से दूंगा, कहाँ से लाऊंगा बाबू साहब? अंगूठा तुम लगा दे बस मत। ये बाबू साहब काल खड़ा रहा करवाई कहा और करवाई मंजुआ सुन मेरी बात, अब मेरा कर्ज कितना बाकी है? अभी बाकी तेरा खून पी जाऊंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ दूंगा साले। अमीर टुकड़े आपको चौधरी कहलाता है, चौधरी के नाम पे कलम है साले। तू तो देश का नीच है, कमीना है, कुत्ता है। चौधरी का नाम पूरा मिट्टी मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। इसकी सजा मिलेगी। कौन सजा मिले? देख लूंगा, का देख लेबे? देख लूंगा। का देख लेबे? पिलाई गया देख ले, देखा था पकड़ जाएगा। तूने मेरे ऊपर टंका चला दिया, तूने अपनी माँ को दावत दिया, अरे पगली ने क्या किया? वो कमीना मुझे गोली मारना चाहता था और सामने तू आ गई, गोली तुझे मार दिया। अरे तुमने तो अपना जीवन संभल कर लिया, मैं तेरे बगैर कैसे जी पाऊंगा, तेरे बगैर कैसे जिंदा रह पाऊंगा? कौन बहन गीता की देखभाल करेगा? राधा वारे गरीबी, वारे गरीबी। अगर आज मैं गरीब न होता, कर्जदार न होता तो ये दिन देखना पड़ता मालिक। अब मैं
परमात्मा, मैं तो इतना अभागा, इतना बदनसीब इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, एक पैसा नहीं है। सामने राधा की लाश पड़ी हुई है, कहाँ से कफन लाऊं, कैसे इसका अंतिम संस्कार करूंगा परमात्मा, कहाँ से कफन लाऊं मालिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया क्या कह रहे हो, आपके पास एक भी रुपया नहीं है भाभी का कफन दफन करने के लिए? नहीं भैया, भैया क्या दारू से बड़ा आइए चलते हैं हम लोग, सामने जो बस्ती दिखाई दे रही है, जो भैया बाबू है उनसे अपना दामन फैला करके भाभी के कफन के लिए भीख मांगेंगे, और हमें विश्वास है भैया बाबू हमारी जरूर मदद करेंगे बड़े भाई। क्या कह रहा है मुन्ना कि ये जितने भी बैठे हुए महान भाव है, ये हमारी फरियाद सुनेंगे, ये हमें कफन का पैसा देंगे। जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये हमारी मदद करेगी, तो ठीक है, मैं जरूर भीख मांगूंगा। हे भैया, हे बाबू, आप सब बड़े ही महान हैं, आप तो दया के सागर है बाबू, दया करो बाबू। आज ये बदनसीब आप सबके सामने अपना हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। कफन के लिए बाबू आप सब मेरी मदद कीजिए, मालिक हमेशा साथ रखिएगा।
नहीं बाप भैया दुनिया की पतिया, नहीं बाप भैया दुनिया ये रतिया। हम हाँ भैया, जितने भी भैया बाबू बैठे हुए हैं, कफन के लिए काफी पैसा दिए, माताएं बहनें दीदी हरे बहुत मदद किए, मालिक सबके खुशहाल रखे। ले पैसा जा कफन लिया, चल अपने भाभी के लाश के उठवावा, चल भैया एक अंतिम संस्कार किया जाए।